फ्रेंड्स वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के स्नैपशॉट्स के लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। देखिए लेखक यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन। तुम शायद सहमत होगे कि इस कहानी में बहुत साहसिक और उत्तेजनापूर्ण घटनाएं नहीं हैं। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। फिर भी तुम्हारी राय में इस कहानी को क्या चीज़ रोचक बनाती है। आंसर देखिए, Pointers have been provided for the students' reference. It is strongly recommended that students prepare the answer on their own. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसका आंसर स्वयं ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जो कार्ड है उसको हम आपको बताते हैं। The various reasons which make this story mind gripping and a real page turner are: Number 1, the innocence of the language which keeps us in suspense about the belongings of the horse. Number 2, the mystery behind right horse. The interesting feature which makes this story captivating is the way in which the relationship between the author and his cousin develops. अब आइए देखते हैं सेकेंड। Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या लड़कों ने घोड़ा इस कारण लौटा दिया कि उनकी आत्मा में चुभन हो रही थी अथवा उन्हें भय लग रहा था। आंसर देखिए, यहाँ पे कहा है कि आप इसका आंसर स्वयं ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ जो कार्ड है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल essence of this story is the fact that the boys were very innocent and meant no harm to anyone. They were just dreamy and wished to ride a horse. It pricked their conscience when they saw the clear-hearted farmer John Barrow, who didn't suspect them even once for stealing the horse. They were not afraid but were guilt-stricken when they met a pure-hearted soul like John, who could not even think of people of their clan stealing. Even after he said it was confirmed that the horse resembled his, just like twins, the children might have also been afraid of running the prestige and honor of their families. यहाँ पे देखिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल एसेंस ऑफ दिस स्टोरी इज द फैक्ट दैट द बॉयज वर वेरी इनोसेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एसेंस ऑफ मीन नो हार्म टू एनीवन। तब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कहानी का जो मुख्य तथ्य है कि जो बच्चे थे बहुत निर्दोष थे और किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं जानते, तो वो सामान्य से साधारण थे, वह किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। They were just dreamy and wished to ride a horse. वे स्वप्न देखने वाले थे और घोड़े की सवारी करने की इच्छा रखते थे। It pricked their conscience when they saw the clear-hearted farmer John Barrow. उनके हृदय में चुभन हुई जब उन्होंने उस क्लियर हार्ट वाले फार्मर किसान को देखा जिसका हृदय बहुत शुद्ध था, बहुत साफ था। जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो था। Who didn't suspect them even once for stealing the horse. उन्होंने उनके ऊपर, उस किसान ने उनके ऊपर कोई संदेह नहीं किया जबकि उसने उस घोड़े को देखा था, लेकिन फिर भी उसने नहीं कहा कि मेरा घोड़ा तुम लोगों ने चुराया है। They were not afraid but were guilt-stricken when they met a pure-hearted soul like John Barrow. वे भयभीत नहीं थे बल्कि वे, उनकी आत्मा में चुभन हो रही थी जब उन्होंने उस सीधे शुद्ध हृदय वाले उस किसान को देखा। Who couldn't even think of people of their clan stealing. वह फिर भी उन लोगों के बारे में नहीं सोच सकता था कि उन्होंने उसके घोड़े की चोरी की है।
Even after he said it was confirmed that the horse resembled his, जबकि उसने कहा था कि ये घोड़ा निश्चित रूप से उसी का है, just like जैसे कि ये जुड़वा हो. The children might have also been afraid of ruining the prestige and honor of their family. और वे बच्चे इस बात से भी बड़े डरते थे कि उनके परिवार का जो सम्मान है, जो गौरव है, वो नष्ट हो सकता है. आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. One day back there in the good old days when I was mine and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? पुराने समय की बात है. एक दिन जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक आनंददायक रहस्यमय सपना था. कहानी का प्रारंभ पुरानी यादों के साथ हुआ है. क्या तुम भी अपने बचपन कोई रोचक घटना सुना सकते हो जिसे कहानी के रूप में ढाला जा सके? देखिए, ए मॉडल आंसर हैज़ बीन प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट्स डिफरेंस. विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल, एक आदर्श उत्तर दिया जा रहा है और आप स्वयं से इसको बना सकते हैं. देखिए, इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट स्टूडेंट प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन. वी आर a small happy family consisting of 3 members. Luckily we shared a common hobby of traveling. We were in the lap of Himalayas, somewhere near Ranikhet in the Garhwal range, when suddenly my parents suggested that I should study in a residential school there. I seemed extremely elated with the fantastic idea. Years later, when I was in grade 7, my parents started searching for a good boarding school where they could get me admitted for my further studies. I didn't have words that could describe my exact feeling at that point of time. I was very happy as well as equally scared at the very thought of living separately from my family. I knew this very well by then that this would be a final farewell from my home and my family, further studies, college, and now in a job. I have always gone back home on vacations and had a very great time, but I have always been very deep inside that I was a boarder and had to leave within a few days. I never knew where the towel was hung when the milkman came. When my mother sat down to have her evening tea, nothing. I did not even find it necessary to know all these minor details because I knew one thing for sure. I was a guest for merely a week, so why to bother? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन. The story revolved around characters who belong to a tribe in Armenian. Murad and Aram are members of the Grolian family, now located Armenian and Assyria on the Atlas, and prepare a write-up on the Grolian tribes. You may write about people, their names, traits, geographical and economical features as suggested in the story. यह कहानी उन पात्रों पर आधारित है जिनका संबंध आर्मेनिया की आदिवासी से है. मुराद और अरम ग्रोगलेनियन परिवार के सदस्य हैं. अब मानचित्रावली पे आर्मेनियन और असीरिया को ढूंढिए और ग्रोगलेनियन आदिवासियों पर एक टिप्पणी तैयार कीजिए. आप वहाँ के लोगों, उनके नामों, व्यवहारों और लक्षणों और इस कहानी में बताए गए उनके भौगोलिक एवं आर्थिक विशेषताओं के विषय में लिखिए. आइए हम आंसर देखते हैं. विद्यार्थी अपने मन से भी इसका आंसर छाट सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं. Here are a few words to describe the Grolian tribe.
This entire concept of the existence of this tribe is said to be fictitious. तब माना जाता है कि ये जो ट्राइब है, जो जाति है, फिक्सिशियस, तब काल्पनिक. It is said to be formed by William Saroyan in his book by My Name is Aram 1940. The Grolonian tribe is Armenian. The culture of these people, known for their honesty, is at the heart of story. Hospitality is also an important function in the Armenian culture. Social gatherings revolves around large amount of food. Thus, religion of most Armenian people is Christianity, which is structured around forgiveness of sins and focus on the spirit of tolerance. देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन थे, इस चारों का उत्तर हमने आपको बता दिया. बाकी और बचता है तो उसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे. थैंक्स.